नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के कल के मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में गरीबों को सशक्त बनाने और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी ठिकाने को नष्ट करने के साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किया है। आज दुनिया भर में मातृ दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर दी गई है। 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। इस चरण में आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8, बिहार की 5, झारखंड और ओडिशा की 4-4 तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। इस चरण में कुल 1717 उम्मीदवार मैदान में हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सभी 175 सीटों के लिए कल एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। ओडिशा विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल 28 सीटों पर भी मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में गरीबों को सशक्त बनाने और उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। एक अंग्रेजी दैनिक को दिए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाना और उनकी सफलता के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना ही वास्तविक प्रगति है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। श्री मोदी ने कहा है कि करोड़ों लोगों ने पहली बार व्यवसाय शुरू करने के लिए मुद्रा ऋण का फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने औसत महंगाई दर को पिछले 1 दशक में न्यूनतम स्तर पर रखा है। श्री मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने अगले 25 वर्षों के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगी। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर निर्वाचन क्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लेने और धर्म के आधार पर आरक्षण देने के बारे में सोच रही है। प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि बैरकपुर क्षेत्र कभी जूट, कपास, पेपर और इंजीनियरिंग कार्यों का केंद्र हुआ करता था और यह एक जीवंत औद्योगिक क्षेत्र था। आज अधिकांश मिलें बंद हो गई है और मिलों के कामगार तथा उनके परिवार दयनीय जीवन बिता रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को इस बारे में कोई चिंता नहीं। श्री मोदी ने कहा है कि भाजपा सरकार ने जूट किसानों को समर्थन देने के लिए चीनी और खाद्यान्नों की पैकिंग जूट की थैलियों में करना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन टीएमसी सरकार इसका समर्थन नहीं कर रही और जूट किसान तथा जूट की मिलें राज्य में खराब हालत में हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कल के मतदान के लिए मतदान कर्मी निर्धारित क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं। दूसरी तरफ विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायबरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस क्षेत्र में उम्मीदवार है। श्री शाह प्रतापगढ़ जिले में भी रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सीतापुर, बहराइच और अमेठी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बाराबंकी में आईएनडीआई गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में संयुक्त रैली करेंगे। अखिलेश यादव बाद में लखनऊ के मोहनलालगंज निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे फैजाबाद और अंबेडकर नगर जिलों में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायबरेली में प्रचार अभियान में शामिल होंगे। आज दुनिया भर में मातृ दिवस मनाया जा रहा है।
ये दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। नागालैंड में आज मातृ दिवस माताओं को धन्यवाद देने और कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन सभी आयु वर्ग के लोग फूल, कार्ड, चॉकलेट या उपहार देकर माताओं के प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करते हैं और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मातृ दिवस पर सभी माताओं को शुभकामनाएं देते हुए नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा है कि मातृत्व भगवान का एक उपहार है जो करुणा, पोषण और अंतहीन बलिदानों में निहित है। उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल गए हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालुओं के सुलभ दर्शन के लिए प्रशासनिक स्तर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही सभी चारों धाम अब श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। इससे पहले केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 10 मई को खोले गए थे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी ठिकाने को नष्ट कर दिया है और बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। कोट बधून वन क्षेत्र में राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की साझा कार्रवाई ने तलाशी अभियान के दौरान इस आतंकवादी ठिकाने का पता लगाया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक से निर्मित नए लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण शुक्रवार को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी के इसरो के प्रोपल्सन परिसर में किया गया। नवनिर्मित PS4 इंजन में खंडों की संख्या कम की गई है। इस प्रणाली में इंजन में कच्चे माल की खपत और उत्पादन में लगे समय की कमी भी आएगी। इसका उपयोग PSLV प्रक्षेपण यान और प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली में भी किया जाएगा। इसरो PS4 इंजन को PSLV कार्यक्रम का नियमित रूप से हिस्सा बनाने की योजना बना रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, करलईकल और कर्नाटक में कहीं कहीं भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इसी अवधि में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दक्षिणी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र सहित देश के अधिकांश भागों में गरज के साथ छींटे पड़ने और तेज हवा चलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिनों के दौरान तूफान और गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज धूल भरी आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में सौराष्ट्र और कच्छ की तटीय भागों में कहीं कहीं अत्यधिक गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान व्यक्त किया। इस बीच दिल्ली में आज आंधी तूफान के साथ वर्षा होने के आसार हैं। पश्चिमी इंडोनेशिया में अचानक आई बाढ़ और ज्वालामुखी के लावे की फटने से 15 लोगों की मौत हो गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। राहत कर्मियों ने बताया है कि बाढ़ में कई मकान डूब गए हैं और 100 से अधिक लोग बह गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने कई स्थानों पर आपातकालीन चौकियां स्थापित की है। बचाव अभियान अभी जारी है। दक्षिण गाजा में अपने हमलों का विस्तार करने के उद्देश्य से इजरायल सेना से रफा शहर को खाली करने के नए आदेश जारी किए हैं। ये आदेश मध्य रफा और अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होंगे। अंतर्राष्ट्रीय समूह ने इन आदेशों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजरायली सेना ने कहा है कि अब तक करीब 3 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। फ़लस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख ने इस कदम की कड़ी निंदा की है। एजेंसी ने कमिश्नर जनरल फिलिपी लज़ारिनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से गाज़ा पट्टी के लोग सुरक्षा की तलाश में हैं जो उन्हें अब तक नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा है कि आज गाज़ा में कोई भी सुरक्षित नहीं है। और IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दिन में 3:30 बजे शुरू हो चुका है। एक अन्य मुकाबले में आज बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। कल कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया था। इसी के साथ
ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।